दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के कुछ गोदी मीडिया के एंकर्स या उनके जो आईटी सेल हैं, उन्होंने मायावती जी को लेकर भ्रम फैलाई है। अब बहन जी को लेकर भ्रम क्या है, हम इस वीडियो में बताएंगे। और उनका एक एक लेख बहन जी के हजारों वोटर्स को इधर उधर कर सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे उस चीज को लेकर के। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर हम जानेंगे आज। सबसे बड़ी खबर ये कि आखिर आकाश आनंद ने मई में रैलियां क्यों नहीं की। क्या आकाश आनंद के ऊपर एक एफआईआर हो गया है उसके डर से, या फिर कुछ और कारण है, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन ये जानेंगे जरूर कि मायावती जी के दिल में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों के लिए क्या चल रहा है। क्या मायावती जी इन सब को अपना मोहरा बना रही हैं, या फिर इन सब को संसद ले जाने की इच्छा है उनको। तो आज जितनी भी खबर है मायावती जी के लिए है, और जो भी बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं या उनके जो दिल में बहुजन समाज पार्टी के लिए गलत अवधारणा बैठी हुई है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सभी खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को लेकर लगातार ये गोदी मीडिया वाले गलत अफवाह फैलाते हैं। अब गलत अफवाह क्या है? जो जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जी चुनाव लड़ रही थी, उनको सुनने में आया है कि प्रत्याशी का अदला बदली हुआ है। मतलब एक प्रत्याशी को दूसरे लोकसभा में और उस लोकसभा से जौनपुर लोकसभा में लाया गया है। लेकिन क्या ऐसा सही है? बहन जी ने कहा है कि चुनाव के बाद जितने ये भ्रमित करने वाले लोग हैं, इन सब के ऊपर एफआईआर होगा। ये बड़ी खबर है। और गलत अफवाह सिर्फ बहन जी के लिए ही लोग क्यों फैलाते हैं और पार्टियों के लिए क्यों नहीं फैला सकते, इस पर जानेंगे जरूर हम। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ भीम आर्मी के लोग और कुछ अन्य पाखंडवादी लोग आकाश आनंद को कह रहे हैं कि आकाश आनंद बीजेपी से डर चुके हैं और एक एफआईआर होने के बाद वो फिर से एसी वाले कमरे में बैठ चुके हैं। लेकिन क्या ये सच है? देखिए, हर सिक्के का दो पहलू जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक पहलू सही दूसरा पहलू गलत हो जाए। तो इस पर बातचीत हम करेंगे स्पष्ट तौर पर, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मायावती जी मुसलमानों को यूपी में कितने परसेंट वोट दिए हैं, यानी टिकट दिए हैं। यानी कि 80 प्रत्याशियों में कितने प्रत्याशी मुस्लिम समाज के हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। मुस्लिम समाज जिस पार्टी के लिए लगातार मेहनत कर रहा है, क्या वो पार्टी मुस्लिम समाज की हितैषी है? इसे समझना चाहिए मुस्लिम समाज को कि आखिर जब तक हमारे लोग संसद में नहीं पहुंचेंगे, राज्यसभा में नहीं पहुंचेंगे, लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, नेता विधायक मंत्री नहीं बनेंगे, तब तक हमारी आवाज कौन पहुंचाएगा संसद तक? मायावती जी ने 80 लोकसभा प्रत्याशी में 25 लोकसभा के उम्मीदवार बनाए हैं। यानी मायावती जी ने यह तय कर दिया है कि अगर 25 उम्मीदवार जीत जाते हैं तो वो जिसको चाहें उसको सरकार बना सकते हैं, जो चाहें अपने समाज के लिए सरकार से वो करवा सकते हैं। तो मायावती जी की ये सोच है मुस्लिम समाज के लिए कि मुस्लिम समाज कभी पीछे न रह जाए। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव जी यूपी में 80 लोकसभा सीट में 4 मुसलमान प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। अब मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा हितैषी समझ रहा है अखिलेश यादव को। लेकिन क्या ये अखिलेश यादव ने जो 4 प्रत्याशी उतारे हैं, ये सही किया है या गलत? ये आप लोग जरूर बताइएगा। और मुस्लिम समाज को इस पर सोचना चाहिए कि हमें पढ़ाई लिखाई में बहन जी ने स्कॉलरशिप देना शुरुआत किया,
और हर वो व्यवस्था बहन जी सर्व समाज के जो लोग हैं उन सब के लिए बराबर रखती हैं। ब्राह्मणों के लिए बहन जी ने संसद का दरवाज़ा खोला, बहन जी ने दलितों के लिए संसद का दरवाज़ा खोला। तो वो समाज बहन जी को अगर भूलता है तो शायद मेरे हिसाब से वो दरी बिछाने वाला ही समाज बनेगा। अब बात करते हैं अखिलेश यादव जी ने आखिर क्यों नहीं दिया इन तमाम लोगों को टिकट। अब अखिलेश यादव जी को शायद इस बात का डर होगा कि अगर हम इन्हें टिकट दे देते हैं तो हमारी जी हुजूरी कौन करेगा। खैर मुस्लिम समाज भी अब पढ़ने लिखने लगा है, अपने हक अधिकारों की बात करने लगा है, लेकिन जब तक वो संसद में नहीं जाएगा, जब तक वो विधानसभा में नहीं जाएगा, तब तक वो अपने हक अधिकार की बात नहीं कर पाएगा। और बहन जी की यही सोच है कि हर व्यक्ति को संसद विधानसभा में पहुंचना चाहिए। अब बात करते हैं अखिलेश यादव और मायावती जी में आखिर बहुजनों की नेता कौन बढ़िया है। तो मायावती जी संविधान की बात करती हैं, दलित पिछड़े आदिवासी के आरक्षण की बात करती हैं, और अखिलेश यादव दलितों के आरक्षण को मिटाने की बात करते हैं। दलितों के तमाम लोगों ने जो नौकरी पाई थी उन्हें डिमोशन करने की बात करते हैं। अंबेडकर साहब के पार्क को अयासी का अड्डा बताते हैं। तो बहुत फर्क है मायावती जी और अखिलेश यादव जी में। अब बात करते हैं आकाश आनंद की। आखिर आकाश आनंद के ऊपर एक एफआईआर होने के बाद रैलियां क्यों समाप्त कर दी। तो जो लोग यह बात कहते हैं कि आकाश आनंद ने डर के मारे रैलियां समाप्त कर दी है, तो उन्हें पहले इस बात की जानकारी हो जाना बहुत ज़रूरी है कि जब मार्च में जब शेड्यूल बना है कि कौन कितनी रैलियां करेगा, तब आकाश आनंद को सिर्फ अप्रैल माह में रैलियां करने की इजाज़त मिली है। अप्रैल के बाद जितनी भी यूपी में रैलियां होगी वो मायावती जी करेंगी। ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बहुजन समाज पार्टी पर उंगली उठाते हैं। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं, लेकिन अगर वो पार्टी के साथ गलत होता है, उस पार्टी के लोगों के साथ गलत होता है, तब तो उस पर आवाज़ उठाना जरूरी बन पड़ता है। अब बात करते हैं कि आखिर मायावती जी क्या जौनपुर में प्रत्याशियों को हेराफेरी किया है या नहीं। तो गौरवपाल ने लिखा कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का जौनपुर में बसपा से टिकट कटने की खबर गलत है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने फेक न्यूज पर सख्ती दिखाते हुए अपने कोऑर्डिनेटर को जौनपुर भेज दिया है। तो ये दरअसल बिल्कुल गलत खबर है, बिल्कुल फेक न्यूज है। और मायावती जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी ये गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी, और अपने कोऑर्डिनेटर को जौनपुर में भेजा है इस मामले को लेकर के। तो ये बड़ी खबर है। और अकरम शेख ने लिखा कि 20% मुस्लिम आबादी यूपी में है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों ने सिर्फ 4 उम्मीदवार को उतारा है मुस्लिम समाज के लोगों को, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 22 मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। अगर कहीं मैंने 25 उम्मीदवार कहा है तो माफ़ कीजिएगा। और अब बात करते हैं कि आकाश आनंद वाली। तो आकाश आनंद पर मैंने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि जो कुछ लोगों ने लिखा था कि आखिर आकाश आनंद क्यों डर गए, रैलियां क्यों रद्द कर दी, तो मैंने बता दिया कि आकाश आनंद जी की सिर्फ अप्रैल माह तक ही रैलियां थी। अप्रैल के बाद जो भी यूपी में रैली होगी बहन जी रैली करेंगी। तो आगे की खबर की ओर बढ़ते हैं कि चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए थे वो पूरे कर चुके हैं। सोचिए, ये जितने भी वादे थे प्रधानमंत्री जी के वो पूरे हो चुके, चाहे वो 15 लाख रुपए खाते में आने की बात हो, साल में 2 करोड़ नौकरी की बात हो, बेरोजगारी महंगाई की बात हो, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया है। 10 साल काम करते हो गए, 20 करोड़ उन्होंने नौकरी दे दी है, सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए आ गए। पेट्रोल डीजल का दाम 30-35 रुपए लीटर हो गया है। तो इतनी सस्ता हो गई है सारी चीज़ें, नौकरी इतनी हो गई है, इतना पैसा देश 5 ट्रिलियन बन चुका है इकोनॉमिक में। लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों कह देते हैं कि मैं 81 करोड़ लोगों को अनाज देता हूँ। मतलब सारा मामला घूम घुमा के अनाज पे लाके लटक जाता है। मतलब देश में इतनी गरीबी है कि 5 किलो राशन के लिए लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी 10 सालों में 20 करोड़ नौकरी भी दे दिए हैं।
खैर, इस पर आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और खबर में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।